जय श्री हरि। फ्रेंड्स, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप माइंडफुलनेस के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक मेडिटेशन को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। इन दोनों का आपस में कोरिलेशन है। जब तक आप माइंडफुल नहीं होंगे, माइंडफुलनेस के सिचुएशन में नहीं रहेंगे, आप मेडिटेट नहीं कर सकते हैं अच्छे से। वैसे तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। माइंडफुलनेस मीन्स हिंदी में बोलूँ तो जागरूक रहना, सजग रहना। छोटे होंगे आप तो बहुत बार पेरेंट्स ने आपको समझाया होगा ना कि ध्यान दो, माइंडफुल रहो, कि जस्ट ऐसे बोलते होंगे ना कि देखो गिर नहीं जाना, बी माइंडफुल, यानी अवेयर रहो, जागरूक रहो। जो तुम्हारी बाहर की अंदर की सिचुएशन है उसके हिसाब से जागरूक रहो। सीढ़ियाँ हैं, बी माइंडफुल, अच्छे से चलो, सीढ़ियाँ हैं, गिर ना जाओ। अब यही चीज़ अगर आप एनर्जी के टर्म में समझ रहे हैं, सिंपल मीनिंग डे टू डे लाइफ का ये था। अब एनर्जी के सेंस में इसको समझिए कि माइंडफुल होने का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब है, अपने सारे एक्शंस के बारे में अवेयर होना। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके बारे में एक जागरूकता होना, उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जिस मोमेंट में आप हो, अभी प्रेजेंट में जहाँ हो उसी में रहना, ना तो पास्ट में रहना ना फ्यूचर में रहना, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। छोटी छोटी चीज़ों में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि टोटल अवेयरनेस, माइंड की 100% सजगता जिसको कहेंगे, वो है माइंडफुलनेस। और आपका ऐसे में क्या होगा, अगर आप 100% किसी चीज़ पर अपना दिमाग लगा चुके हो और सजग हो उसके लिए, तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी रहेगी। उस समय तो रहेगी ही रहेगी। जब आप मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपका एक ऑब्ज़र्व करने का पावर सबसे पहले बढ़ता है। और एक बार ऑब्ज़र्व करने का पावर बढ़ जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी विनर हो जाते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के या डिमांड के या एक्सपेक्टेशन के। जस्ट जो हो रहा है उसको देखना, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। गो विद द फ्लो सुना है ना, कि आप जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, सरेंडर्ड रहना, गो विद द फ्लो रहना, ये सारे टर्म्स एक ही साथ चलते हैं। सो नेचुरल स्टेट, जिसमें कि आप नेचुरली चीज़ों को बस देखते रह रहे हैं, ना आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं ना कुछ, बस आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और कर रहे हैं। ये माइंडफुलनेस है, ये सजगता है। आप समझ रहे हैं कि आप वहाँ पे क्या हो रहा है। आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, आप अपने प्रेजेंट में हैं। क्योंकि क्या होता है, आधे से ज़्यादा टाइम तो हम अपनी लाइफ में या तो पास्ट की ऐसी चीज़ों में रह जाते हैं, उसको सोचते हैं, या कहीं ना कहीं काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन पास्ट को सोच रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जिस चीज़ को हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऊपर से आप सपोज़ अभी 2 साल पहले ऐसा हुआ, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, शादी के पहले ऐसे हुआ। किचन में आप खाना बना रहे हैं लेकिन दिमाग ये है कि इसने ऐसे किया, ये सिचुएशन हुई, इसलिए मैं जॉब नहीं कर पाई, इसलिए आज मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूस माइंड में चलती रहती है, आपको खुद भी पता नहीं होता क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये आप, दैट मीन्स आप प्रेजेंट में है ही नहीं। आप फिज़िकली बस उस प्रेजेंट में हैं, आप मेंटली तो कहीं और हैं। ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर को इतना सोचते हैं, उसके बारे में इतनी टेंशन लेते हैं कि हम प्रेजेंट में कभी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट रहते ही नहीं हैं। और यही सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। जो चीज़ हुई नहीं है उसको सोच सोच के सोचते रहना, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, आज से 2 साल बाद मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। आप अभी अभी जब आप हैं ही नहीं अवेयर, तो 2 साल बाद आप शायद अगले 2 साल की प्लानिंग कर रहे होंगे आप, क्योंकि वो एक माइंड को, एक आपके एनर्जी को उस चीज़ की हैबिट हो गई है कि या तो पीछे रहो या आगे रहो, अपनी जगह पे कभी रहो ही नहीं। और इसलिए जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको इतने थॉट्स आएंगे, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल इतनी हाई होगी, एक्साइटमेंट इतनी होगी कि अब आप
फ्यूचर में चले जाओगे कि मेडिटेशन से आप क्या क्या अचीव कर लोगे, आप वो वाले सिचुएशन में चले जाओगे। या फिर आप पास्ट में जाओगे कि आपके ये परेशानियां हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट जब आप बैठे हुए हो मेडिटेशन में, उस टाइम आपकी कोई भी परेशानी नहीं है। आप उससे पहले के टाइम पे जाओगे और अपनी परेशानियों को देखोगे और उनसे गेट रिड करने के लिए मेडिटेशन पे फोकस करोगे, और यहीं पे आपका मेडिटेशन गड़बड़ हो जाएगा। सो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि माइंडफुल होने के लिए मैंने एक अलग माइंडफुलनेस पे वीडियो क्यों लिया है, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप माइंडफुल हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे है। अब आपको मैं बोलूँ कि बस यही 20 मिनट हैं आपके पास जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इस 20 मिनटों में क्या हो रहा है उसको सोचना है, या उसी में प्रेजेंट रहना है। सोचना भी नहीं है, बस छोड़ देना है, सरेंडर करके रहना है। तो आप सोचिए कि कितना हल्का फील होगा ना आपको, क्योंकि आप पीछे का कुछ नहीं सोच रहे हैं और 21वें मिनट आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वो भी आप नहीं सोच रहे हो। ऑफिस, घर, कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप बस उस 20 मिनट में हैं। आपको लग रहा है कि यही बस मेरे लिए सब कुछ है। तो ये स्टेट होती है माइंडफुलनेस की। और जब आप इस स्टेट में आते हैं तो सबसे पहले आपका स्ट्रेस लेवल मैजिकली डाउन होता है। स्ट्रेस लेवल कम होगा तो उससे रिलेटेड हार्मोन्स भी तो रेगुलेट होंगे ना। आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो स्ट्रेस की वजह से होता है, वो सबसे पहले कंट्रोल हो जाएगा, तो उसमें रिडक्शन आएगी। कॉर्टिसोल जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है और वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देता है। तो यहाँ पे आप उससे भी अपने को हेल्प कर सकते हो। प्लस आप इस हार्मोन के साथ साथ आप अपनी फ्रीक्वेंसी को भी अच्छा कर सकते हैं ना। आप फ्रीक्वेंसी को, जो जितनी फियर की फ्रीक्वेंसी है उसको लो करेंगे और हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे, या रिलैक्सेशन की फ्रीक्वेंसी को हाई करेंगे। तो कितना ज़रूरी है आपका माइंडफुल होना। अब माइंडफुलनेस में रहने का, सजगता में रहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इसको डेलिबरेटली बिल्कुल करते ही जाओ। आप इसको डे टू डे की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिस कीजिए। आपको कुछ एक मैं टास्क मैं देती हूँ, आप उसको करके देखिएगा और यहाँ से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपकी हैबिट बन जाएगी माइंडफुलनेस की, और तब आप देखेंगे कि आप चलते फिरते भी मेडिटेशन कर पा रहे हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन हो गया। करना क्या है, आप थोड़ा सा टाइम लेके कंफर्टेबली या तो अपनी बालकनी में बैठ जाएं, या इवन ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कोई इंडोर प्लांट लगा रखा है उसके सामने बैठ जाएं, गार्डन में बैठ जाएं, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल स्पेस हो बैठ जाइए। सामने किसी भी एक प्लांट को ले लीजिए। अब उस प्लांट को ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसके लीव्स, उसके अगर फ्लावर हैं तो फ्लावर, उनके कलर्स, वो किस तरह से झूम रहे हैं, कैसे उसमें अगर कोई बटरफ्लाई आके बैठ रही है, पूरे उस प्लांट को देखते रहिए जितनी देर देख सकते हैं। उस ड्यूरेशन में जितनी कीन ऑब्जर्वेशन, जितनी इंटेंस डीपली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उतना कीजिए। बीच बीच में ऑफ कोर्स कभी बच्चे आएंगे, कभी कोई पार्क है तो लव बर्ड्स आ जाएंगे, कपल आएंगे, कभी बच्चों की बॉल लग जाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होगी। घर में भी होंगे तो कभी कॉल बेल बज जाएगी या कहीं ना कहीं से डिस्टर्बेंस होगी। अब यहाँ पे भी माइंडफुल रहिए। इस डिस्टर्बेंस से आपको इरिटेट नहीं होना है कि क्या कर दिया, मैं कुछ प्रैक्टिस कर रही थी, वो नहीं। बी वेरी कूल एंड काम। ऐसे में ये कूल एंड काम होना भी, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना कूलली, वो भी एक मेडिटेशन है। ये प्रैक्टिस भी कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद जब आप वहाँ से उठें, सपोज़ आप पार्क से उठ रहे हैं, तो आप खुद को फिर वो एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं उठ रही हूँ या उठ रहा हूँ तो कैसे, क्या प्रोसेस है। कपड़ों में लगे घास को मैं हटा रहा हूँ, या फिर डायरेक्टली ऐसे बस उठ गया, या क्या किया, एक अपना स्टाइल, एक पैटर्न, उन चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्ज़र्व कीजिए। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप जो आसपास की बाकी चीज़ें हैं ना, पार्क में बैठे लोग हैं, आपके थॉट्स हैं, जो आप जिस कंडीशन से, हो सकता है घर से झगड़ा करके पार्क में आए हो, ऐसा कीजिएगा नहीं, बस बोल रही हूँ, या
किसी भी माइंडसेट से आप पार्क में आए या घर जाकर आपकी कोई ज़िम्मेदारी है, वो अभी आपको करना है, शाम की चाय का टाइम हो गया या गेस्ट आने वाले हैं, कुछ भी ऑफिस का प्रोजेक्ट है, इन सब से ना आप एकदम से कट जाएंगे और आप प्रेजेंट किस में रहेंगे, सिर्फ उस प्लांट में, उसके ट्री, उसके फ्लावर में, उसके लीव्स में, अपने ऊपर, अपने चलने के पैटर्न पे, ऐसे आप रहेंगे। जब आप इस तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल कम टास्क दिया है, ऐसे धीरे धीरे किसी भी चीज़ में आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे के वीडियोस में मैं और आपको बताती हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो इतना हैवी वर्ड सजग होना, ध्यान, माइंडफुल होना, ये जो आप समझ रहे थे ना, वो कितनी सहजता से आपके एक पर्सनैलिटी का ट्रेट बन जाएगा, ये आपके डे टू डे रूटीन में आ जाएगा। अब धीरे धीरे आप बहुत चेंज खुद को फील करेंगे बिना किसी खास एफ़र्ट को किए हुए। सो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत कुछ करके आप मेडिटेट मत कीजिए, सहजता से कीजिए। बार बार बोलूँगी, मैं बहुत अपनी तरफ से सिंपल रख रही हूँ मेडिटेशन के टॉपिक्स को। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता भी दीजिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोग इसे कितना ले पा रहे हैं, और लोगों से शेयर भी कीजिए। मुझे लगता है कि लोगों को सिंपली इन टॉपिक्स को समझने की बहुत ज़्यादा नीड है, इसलिए मैं अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के और इस पे वीडियोस बना रही हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, और रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ समझ के आगे बढ़िए और मेडिटेशन को अपने डे टू डे रूटीन का, ना सिर्फ अपने डे टू डे रूटीन का, बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाइए, पार्ट बनवाइए। नमः शिवाय।